लोग उसको फिर से कुछ और चीजों के बारे में जानकारी लेंगे साधारण ब्याज से। ठीक है, साधारण ब्याज का क्या क्या उपयोग होता है हमारी निजी जिंदगी में, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। सुनीता अपने पैसे जो है गुल्लक में हमेशा जमा किया करती थी। उसकी आदत थी कि जो भी पैसे उसे मिला करते थे वो उसे बचा के उसे गुल्लक में डाल दिया करती थी। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कोई रिश्तेदार आ गया, उसने कुछ पैसा दे दिया, सब वो बचा बचा के रखती थी कि एक दिन बहुत अच्छे से कपड़े सिलवाएगी। ठीक है, खूब बढ़िया बढ़िया सी चीजें लेगी, उसके लिए गुल्लक में जमा करती जाती थी। और जब गुल्लक पूरा भर जाता था तो उसको तोड़ के सारे पैसे निकाल के अपने बढ़िया बढ़िया शौक पूरा कर लिया, खूब अच्छे से सुंदर सा सूट सिलवा दिया, सब कर लिया। एक दिन जो है उसके मामा ने देखा कि जो भी पैसा है वो सब गुल्लक में रखती है। तो मामा ने कहा बेटा ये क्यों करते हो, इससे बचा देते हैं और अपना मन का काम कर लेते हैं, वरना छोटा छोटा पैसा ऐसे आता है चला जाता है, मालूम भी नहीं पड़ता। तो मामा ने कहा बेटा फायदा क्या है, तुमने गुल्लक लिया इतना बड़ा 10 रुपए का, उसमें पैसा जमा करते रहे, गुल्लक को तोड़ दिया, 10 रुपए भी बर्बाद हुए और पैसा जितना तुमने बचाया उतना ही तो बचा है, कुछ बढ़ा तो नहीं ना। सुनीता हंसने लगी, मामा क्या पेड़ लगा लूं कि बढ़ने लगेगा। तुमने कहा नहीं बेटा पेड़ नहीं लगाओ, पर अगर ये जो पैसा है ये तुम मेरे पास देते रहो, जोड़ते रहो, कितना दे रहे हो तो मैं इसमें तुम्हें बढ़ा के दूंगा। ठीक है, मामा ने कहा जितना भी पैसा तुम देते रहोगे सब तो रख लूंगा, जब तुम चाहोगे तब तुम अपना पैसा ले सकते हो और पैसे को मैं उसमें बढ़ा के दूंगा। अब सुनीता को लगा मामा भी कोई जो है पेड़ हो गए हैं पैसे के लिए, तो आइंदा से उसने पैसा मामा के पास ही देना चालू कर दिया। मामा ने कहा बेटा जितना पैसा दोगे उसपे मैं 4% और बढ़ा के दूंगा। वो कुछ जोड़ते रहे 500 रुपए हो गए। ठीक है, तो 500 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे वापस, और कितना मिलेगा 4% ब्याज। तो ब्याज कितना होगा उसका 4% किसका 500 रुपए पे। ठीक है, 500 रुपए पे 4% ब्याज देंगे, यानी कि 20 रुपया। ठीक है, तो मामा ने कहा बेटा देखो एक तो तुम्हें 20 रुपया ज्यादा मिल गया, यानी कि आप सुनीता को कितना मिला, पूरा पैसा कितना मिला 500 रुपया प्लस 520 रुपया मिला, और 10 रुपए का गुल्लक भी नहीं तोड़ना पड़ा। वो 10 रुपए का भी फायदा हो गया, 10 रुपए का गुल्लक में खर्चा करना पड़ता था। इससे अच्छा ये हुआ कि 520 रुपए उसे वापस मिल गए, 10 रुपए गुल्लक के भी बच गए। उससे लगा ये तो बड़े अच्छा, मामा को पैसा देते रहो, मामा बढ़ाते रहेंगे और देते रहेंगे। मामा भी बहुत अच्छे जो है पैसा बनाने की मशीन है। फिर उसने ये सोचा कि आखिर मामा पैसा बढ़ाते रहते हैं, ऐसा क्यों करते रहते हैं, वो भी खर्च कर लेते हैं। फिर मालूम क्या पड़ा, मामा ने जो है अपनी दुकान खोल रखी है, ये पैसा वो दुकान में लगा देते हैं और वहां से जो लाभ होता है उसमें से थोड़ा सा वहां से वो काफी लाभ करना है। अब पता क्या किया कि मामा ने जो तुम्हारा 500 रुपए कम उससे उन्होंने
खूब सारे बिस्किट खरीद लिए, ठीक है, 5-5 रुपए के पैकेट के बिस्किट थे। कितने रुपए थे? 500 रुपए थे। 5-5 रुपए के पैकेट के बिस्किट थे, यानी कि एक पैकेट कितने रुपए का? एक पैकेट 500/5, यानी कि 100 पैकेट उन्होंने खरीद लिए। टोटल उन्होंने कितने पैकेट खरीदे? 100 पैकेट, ठीक है। और हर पैकेट को उन्होंने 6-6 रुपए का बेचा, तो कितना मिला? 1 रुपए का सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 100 पैकेट उन्होंने 6-6 रुपए के बेचे, 600 रुपए उन्हें मिले। 500 रुपए उन्होंने तुम्हारे लगाए, 600 रुपए उन्हें मिल गए। जब वापस लौटाना हुआ तो कितना लौट आया? 520 रुपया। 80 रुपए अभी भी उन्हें फायदा हो गया, 80 रुपए अभी भी उन्हें फायदा हो गया। अब सुनीता के मामा तो चलो ठीक है, पैसा बढ़ा के देते हैं, बाकी सबको भी मन करने लगा सुनीता की तरफ। अब हम क्या करें? हम कैसे जो है हम अपने जो पैसे रखते हैं उसको कैसे बढ़ाएं? तो इसी को लेके रेखा बड़ी परेशान थी कि सुनीता भी उतना ही जमा करती है, उसका पैसा बढ़ जाता है, मेरा पैसा उतना ही रहता है। उसने अपने मामा से कहा कि मामा तुम भी मेरा पैसा बढ़ाओ। मामा ने कहा बेटा मैं कहां से बढ़ाऊं, मेरी कोई दुकान नहीं है। चलो आज मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाता हूं जहां पे तुम्हारा पैसा सुरक्षित भी रहेगा और बढ़ता भी रहेगा। मामा ले गए बैंक। कहाँ ले गए? बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ले गए। बैंक ऑफ बड़ौदा में वहां पे उन्होंने जो है मैनेजर से मिलवाया। अब रेखा ने सोचा कि ये कहाँ, यहाँ कोई गुल्लक भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, खाली कुर्सी में है, करेंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि बेटा हम तुम्हारे नाम पे बचत खाता खोल देंगे, ठीक है, एक बचत खाता तुम्हारे नाम पे खोल देंगे और जब चाहे तुम उसमें पैसा डालते हो, जब चाहे पैसा डालते रहो और जब चाहे पैसा निकालते रहो। रेखा ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जब चाहे पैसा डालते रहो, जब चाहे निकालते रहो। गुल्लक में तो हम एक ही बार निकाल सकते हैं, इसमें हम जब चाहे निकाल सकते हैं, बार बार 10 रुपए का गुल्लक नहीं तोड़ना पड़ेगा। और उन्होंने कहा क्या मेरा पैसा सुरक्षित रहेगा? उन्होंने कहा भाई सुरक्षित भी रहेगा और तुम्हें मैं इस पे ब्याज भी दूंगा। तो रेखा अपने तुरंत बोला सुनीता के मामा 4% देते हैं। तो बैंक वाले ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हम 5% देंगे। बैंक वालों ने कहा हम हर बचत खाते पे 5% देंगे, ठीक है, जितना भी रुपए जमा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जब चाहे निकालो, नहीं निकालोगे तो वो ब्याज के रूप में बढ़ता चला जाएगा। तो रेखा ने कहा ठीक है। एक बार रेखा ने भी करीब 500 रुपए जमा करके देखा कि आखिर फायदा कैसे है। उसने कितना रुपए जमा किया? 500 रुपए, ठीक है। किसने जमा किया? रेखा ने, ठीक है, 500 रुपए जमा किया। उस पे ब्याज या इंटरेस्ट कितना? 5%, 500 का, 5% 500 का, तुमने सुन गया 25 रुपया, ठीक है। उसने सारा पैसा निकाला क्योंकि उसे एक बहुत बढ़िया से सूट लेना था, ठीक है, बहुत बढ़िया सा सूट लेना था, बहुत बढ़िया से देख रखा था। जो है उसकी दोस्त के जो है चाचा की शादी थी, देखा उसमें पहन के जाएंगे अच्छा सा बढ़िया सा। तो 500 रुपए निकाले। बैंक वालों ने कहा बेटा तुम्हारा 500 रुपए तो वैसा ही है और 25 रुपए बढ़ गया, यानी 525 रुपए। सुनीता को कितना मिला था? 520 रुपया। बैंक में जमा करने से कितना मिला? 525 रुपया। बचत की बचत रही और ब्याज भी मिल गया। पैसा तो सुरक्षित ही रहा, जब चाहे हमने निकाल दिया।
अब सुनीता ने कहा कि हम दोबारा डाल सकते हैं, उन्होंने कहा दोबारा डाल सकते हैं, फिर निकाल सकते हैं। पर अब बात यह आई कि आखिर बैंक वाले क्या करते हैं, इनकी तो कोई सुनवाई नहीं नजर आ रही है। इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट यानी ब्याज, ठीक है, इंटरेस्ट यानी ब्याज, ठीक है। अब इसने सोचा कि आखिर क्या है कि बैंक मुझे पैसा बढ़ा के तो दे रहा है, कैसे दे रहा है। एक दिन ऐसे ही ये बैंक में पैसा जमा करने गई तो उसने क्या देखा कि एक शख्स आया, उन्हें पैसे की बड़ी जरूरत थी, घसीटा राम को पैसे की बड़ी जरूरत थी। वो आए बैंक वाले से कहे कि नहीं हमें कुछ पैसा उधार दे दीजिए। तो बैंक वालों ने कहा भाई ठीक है, हम आपको उधार दे देते हैं, पर हम आपको उधार देंगे तो आपसे कुछ ब्याज लेंगे, ठीक है। इन्होंने पूछा भाई घसीटा राम कितने की जरूरत, तो घसीटा राम ने कहा अभी तो बस 500 रुपए दे दीजिए, आगे जरूरत होगी तो देखा जाएगा, क्योंकि आप ब्याज कितना लेंगे। बैंक ने कहा 10% ब्याज लेंगे। कितना लेंगे? 10%। अब ये तो रेखा को मिल गया, रेखा भी बैठी रहेगी, देखती रहेगी आके बैंक वाले करते क्या। 550 घसीटा राम को बैंक ने 500 रुपए दिए, ठीक है, उस पे कितना ब्याज दिया? 10%। किसका? 500 रुपए का, यानी कि 50 रुपए लिए। उसने भी पता कर लिया, देखा है कि किस दिन घसीटा राम को पैसे वापस करने हैं। जिस दिन घसीटा राम को पैसे वापस करने थे उस दिन फिर बैंक आई। पता क्या किया, बैंक वालों ने कितना रुपए वापस लिया? 500 रुपया और 50 रुपया। 550 रुपया इन्होंने घसीटा राम से दिया। अब रेखा को कुछ समझ में आने लगा कि आखिर बैंक वाले करते क्या है। मेरे ही पैसे को इन्होंने किसी को दिया, मुझे तो खाली 5% दिया, उससे 10% दिया, ठीक है। उससे कितना लिया? 10%। तो 25 रुपए बैंक वालों को भी फायदा हो गया। क्या हो गया? लाभ। 50 रुपए उन्होंने कमाए, 25 रुपए हमें दे दिए, 25 रुपए अपने पास रख लिए। अब समझ में आया कि बैंक वाले कैसे लाभ कमाते हैं। पर करना क्या है, हमें तो फायदा मिल रहा है तो हम इसलिए अपना बचत खाता खोल देते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप लोग सब लोग अपना एक बचत खाता खोल लीजिए। जब पैसा हो उसके अंदर डालते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, जब मन चाहे खर्च करिए, ठीक है। गुल्लक से ज्यादा अच्छा है, पैसा भी रहेगा। मेरे दोस्त को भी एक बार पैसे की जरूरत पड़ी, हमने कहा भाई ठीक है, रेखा ने बताया था कि बैंक से अगर उधार लो तो वो दे देते हैं, कुछ ले लेते हैं, ठीक है, तो कुछ देंगे चलेगा। तो उसने कहा ठीक है, जरूरत है दे लेते हैं। वो बैंक के पास गया, बैंक वाले भी अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग हिसाब से ब्याज लेते हैं। उन्होंने कहा भाई कितने की जरूरत है? इन्होंने कहा मुझे 2000 की जरूरत है। उन्होंने कहा ठीक है, 2000 रुपया हम आपको दे देंगे, 500 रुपया और लेंगे आपसे। 2000 रुपया हम आपको देंगे। कितना रुपए देंगे? 2000 रुपए। मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना लिया?
2000 रुपया। ब्याज या इंटरेस्ट कितना लगा? 400 रुपया। ठीक है, 2000 रुपये लेंगे, ठीक है, तो 400 रुपये बढ़ा के उसे देने पड़ेंगे। ठीक है, अब उसमें ये नहीं समझ आया था कि 400 रुपये तो बता दिया, प्रतिशत के हिसाब से कितना हुआ? ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से कितना हुआ? 400 रुपये उसमें उसे कितने में लेना पड़ा? 2000 रुपये में 400 रुपये दे देना। 400 रुपये कितने में देने हैं? 2000 रुपये। ठीक है, तो वो सोचने लगा कि कितना प्रतिशत कितना प्रतिशत, ये तो समझ में आया कि 400 रुपया 2000 रुपये में देने पड़ रहा है। तो कितना प्रतिशत होगा? प्रतिशत कैसे निकालेंगे? किससे? 100 से। ये 0 घटा, ये 0 घटा, कितने बार जा रहा है? 2 बार। तो कितना दे रहा है? 20% दे रहा था मैं। कितना दिया? 20%, यानी 20 रुपया हर 100 रुपये में ब्याज दे रहा था। अब ये तो सोचा कि अगर एक बैंक से मालूम है 20%, क्यों ना बाकी कुछ और बैंकों से ट्राई करें, हो सकता है कोई कम देता हो। ठीक है, तो जो सोचा भाई ये वाले तो हमारे से 2000 रुपये पे 400 रुपये ले रहे हैं, यानी 20% दे रहे हैं, बहुत ज्यादा दे रहे हैं, क्यों ना दूसरे बैंक पे जाए। किस पे जाए? कैनरा बैंक पे। ठीक है, चलो बैंक ऑफ बड़ौदा छोड़ दिया, कैनरा बैंक के पास चले गए। ठीक है, दूसरे बैंक के पास। फिर वही जाके पूछा कि मुझे चाहिए 2000 रुपये। उन्होंने कहा भाई ठीक है, 2000 रुपये हम आपको दे देंगे, पर इस 2000 रुपये पे हम आपसे 280 रुपये लेंगे। ठीक है, कितना लेंगे? 280 रुपये लेंगे। इसने कहा भाई कम तो है, वो 400 रुपये दे रहा था, ये 280 ले रहा है, कम ले रहा है, पर कितना प्रतिशत दे रहा है? कितना प्रतिशत दे रहा है? इंटरेस्ट परसेंट कितना है? 280 कितने रुपए में से? 2000 रुपये। प्रतिशत में देखेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, 0 0 0 0 किया, कितना हुआ? 28 को 2 से भाग करेंगे, कितना हुआ? करो जल्दी, साइड में एक लाइन खींचेंगे और क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 56 गुणा करेंगे कि भाग करेंगे? गुणा कि भाग? भाग। ब्याज ले रहा था भाई। चलो ठीक है, कैनरा बैंक वाला कम ले रहा है, प्रतिशत के हिसाब से भी कम है, चाहे तो हम इससे थोड़ा सा ज्यादा पैसा भी ले सकते हैं क्योंकि कम देना पड़ता है। ठीक है, फॉर्मूले हम लोग ने कुछ चीजों को जो पढ़ा है, एक बार मैं फिर से उसे दोहराना चाहता हूँ। ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे हमने लिया था। मूलधन को हम लोग क्या लिखते थे? प्रिंसिपल। ठीक है, मूलधन को क्या बोलते थे? प्रिंसिपल। ब्याज को इंटरेस्ट। मूलधन को प्रिंसिपल। मूलधन मूलधन करके मूलधन ब्याज
अब जो धन हम लोग को पूरा ब्याज समेत मिलता है क्या हुआ? अमाउंट। जो हमें पूर्ण धन मिलता है उसे हम क्या कहेंगे? अमाउंट। ठीक है। अब इन सबको आपस में हम लोग कैसे कर सकते हैं? अमाउंट हम कैसे निकालते थे? प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ देते थे। जो ब्याज आता था उसे मूलधन में जोड़ करके पूरा आता था। ब्याज को हम लोग मूलधन में ऐड करते थे तो मूलधन आ जाता था। अमाउंट अगर निकालना है तो इंटरेस्ट में प्रिंसिपल को जोड़ दिया। पर ब्याज कैसे निकालते थे? जब ब्याज का कोई प्रतिशत दिया होता था तो हम उसे निकालते थे। ठीक है। ब्याज प्रतिशत ब्याज प्रतिशत को हम लोग कहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या कहेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और उसे आर से लिख देंगे। ठीक है। क्या कहेंगे? आर से लिख देंगे। इसी तरीके से अमाउंट को ए से लिख देंगे। सबके छोटे छोटे नाम कुछ होते हैं ना करके। ठीक है। तो हम इसका नाम लिख दे रहे हैं, ए बुला लेंगे। ठीक है। इंटरेस्ट को आई से बुला दें। ठीक है। प्रिंसिपल को पी से। ठीक है। इसको पी से, इसको आई से, इसको ए से, इसको आर से। जब हमें ब्याज निकालना होता था तो हम लोग क्या करते थे? जितना प्रतिशत निकालना होता किसका निकालते थे? मूलधन का ना। तो हम लोग ब्याज कैसे निकालते थे? इंटरेस्ट निकालते थे हम ब्याज प्रतिशत कितने से? मूलधन से, यानी प्रिंसिपल से। ठीक है। मूलधन से यानी प्रिंसिपल से। ठीक है। और एक बार के लिए लेता था, एक साल के लिए तो एक बार, 2 साल के लिए तो 2 बार, 3 साल के लिए 3 बार। और अगर मान लो हमें नहीं मालूम कितने साल के लिए, मान लो 30 साल के लिए। कितने साल के लिए? 30 साल। समय को हम लोग समय को हम लोग टाइम भी कह सकते हैं या टाइम से। ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट क्या हुआ? टी से मल्टीप्लाई। अब ऐसे शॉर्टकट में लिख रहा हूं, I इज इक्वल टू PRT अपॉन। ठीक है। I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। I मतलब इंटरेस्ट, P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने प्रतिशत ब्याज लेते हैं, T कितने साल के लिए। ठीक है। और प्रतिशत तो देखेंगे रेट कितना देगा। फिर हम लोगों ने ब्याज दर भी निकाली थी। ब्याज दर के लिए हमने कितना लिया था? ब्याज को किससे डिवाइड किया था? मूलधन से और 100 से गुणा किया था। कैसे? 400 रुपए ब्याज था, 2000 रुपए पे लिया था, 100 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है। 400 रुपए ब्याज लिया था, 2000 रुपए पे लिया था और 100 से मल्टीप्लाई किया था। शॉर्टकट में लिख लूं, R इज इक्वल टू I अपॉन P इंटू ठीक है। श्याम ने दुकान खरीदने के लिए 10,000 रुपए बैंक से लिए। ठीक है। कितने रुपए लिए? 10,000। श्याम ने प्रिंसिपल कितना हुआ? 10,000। मूलधन प्रिंसिपल 10,000। बैंक वालों ने कहा रेट यानी ब्याज प्रतिशत
मैं 10% दूंगा हर साल, यानी पर ईयर। ठीक है, दुकान के लिए 10,000 रुपए देने थे, 10,000 रुपए पे 10% सालाना ब्याज दर। उसने कहा ठीक है मुझे दे दीजिए, 3 साल के लिए दे दीजिए। ठीक है, अब ये देखा जाए कि 3 साल में उसे कितना देना पड़ेगा। ठीक है, 3 साल के लिए उसका इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? PRT/100। P क्या है? प्रिंसिपल 10,000 गुणा इंटरेस्ट परसेंट कितना है? 10% गुणा समय कितना है? 3। 100 से डिवाइड या मल्टीप्लाई? डिवाइड। ठीक है, देखो हम लोग ने इसी फॉर्मूले को यूज किया ना, PRT/100 प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइडेड बाय 100। कितना हुआ? 3,000 रुपए उसे 3 साल में देने पड़ेंगे। यानी कितना अमाउंट देना पड़ेगा? अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यानी 10,000 रुपए पे 3,000 रुपए और कितना रुपए देना होगा? 13,000 रुपए। साधारण तरीके से हम लोग 1 साल निकालते थे, फिर उसको 3 से गुणा करते थे, फिर निकालते थे। यहाँ हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बस डाला और वैल्यू निकाल। ठीक है, थैंक यू।